हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर कोमल एंड वेलकम टू केसी साइंस टॉक्स। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से नीट के लिए बायोलॉजी को रिवाइज़ करें या और सब्जेक्ट्स को भी, फिज़िक्स केमिस्ट्री को भी कैसे रिवाइज़ करें कि हमें सारी चीज़ें टिप्स पे हो जाएं। तो गाइस, आज मैं बात करूँगी फ़िल्टरिंग टेक्निक की, ओके, फॉर रिवीजन। गाइस, ये मेरी अपनी टेक्निक है और इसकी वजह से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक CSIR बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया। ओके, तो गाइज़ कैसे करना है अब बात करते हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए, प्लीज़ मिस मत करिएगा, ये टेक्निक आपको बहुत काम आएगी। ओके, तो सबसे पहले गाइज़, जैसे हम सपोज़ हम बायोलॉजी को ही ले लेते हैं, ठीक है। ये टेक्निक आप और चीज़ों में भी फॉलो कर सकते हैं, पर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम नोट्स बनाते हैं और मेनली हम अपना नोट्स से ही रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जैसे आप जैसे ड्रॉपर्स हैं या जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो रिवाइज़ करते रहते हैं, ठीक है, नोट्स से रिवाइज़ करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि लास्ट टाइम पे जब हमें रिवीजन करना होता है तो हम सारी चीज़ें रिवाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है। मान लो 1-2 दिन पहले ही हमें चीज़ें देखनी है, तो हम थोड़ी ना पूरी नोट्स को रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी ना होता है। तो अब क्या करें कि जो हमें चीज़ें याद रहें हमेशा, हम कोई भी चीज़ भूलें ना, ठीक है। थोड़ा नॉइज़ आ रहा है, प्लीज़ इग्नोर करिए। तो कैसे करें? तो क्या है गाइस, जैसे आप नोट्स रिवाइज़ करते हैं, तो जैसे आपने पहली बार रिवाइज़ किया, ठीक है, अब कई बार रिवाइज़ तो करना होगा ना, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर कैसे याद रहेगा। जैसे आपने पहली बार रिवाइज़ किया, तो पहली बार रिवाइज़ करने के बाद जब आप दूसरी बार रिवाइज़ करेंगे सेम नोट्स को, तब आपको ये लगेगा, मतलब आप इस चीज़ को असेस करिए अपने आप को कि आपको कौन सी चीज़ें अब आप रिवाइज़ ना करें तब भी याद रहती हैं, ठीक है। तो सेकंड टाइम में हो सकता है आपको सारी चीज़ें याद ना रहें, आप मतलब 50% चीज़ें आपके दिमाग से स्लिप हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब काफ़ी चीज़ें याद रहती हैं। अगर हम पहली बार रिवाइज़ कर रहे हैं और दूसरी बार जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में हर चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको मेमोराइज़ करनी है। बहुत सी चीज़ें आप समझ लेते हैं तो ही आपको याद हो जाती है, ठीक है। और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप, जैसे एग्ज़ाम्पल्स हैं या कोई ऐसी फिगर है जो मतलब जो नंबर्स में है, जो कभी कभी स्लिप हो जाती है, तो वो आपको याद करनी पड़ती है। तो सेकंड टाइम में आप देखेंगे कि आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हैं। मतलब आप जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो 12th का जो टॉपिक है, जैसे सपोज़ फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, तो इनके मतलब आपको वर्ड से ही समझ में आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ें याद हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल्स याद ना रहें। हालांकि एग्जाम्पल भी, अगर आप हर एग्जाम्पल्स की फिगर्स देखेंगे वो भी आपको याद रहेंगी, लेकिन सपोज़ आपको कोई चीज़ याद नहीं रह रही, ठीक है, तो आप सेकंड टाइम में इस चीज़ को असेस करेंगे कि मुझे ये चीज़ याद नहीं रहती, ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज़ मुझे याद नहीं रहती है, अब मैं जो है कोई बात नहीं, मैं थर्ड टाइम रिवाइज़ करूँगा तो हो सकता है मुझे ये याद रहे। अब आपने थर्ड टाइम रिवाइज़ किया, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो याद हो गई हैं। मतलब आप चाहे रिवीजन करें ना करें, आपको वो चीज़ें याद रहेंगी रहेंगी, ठीक है। देखिए, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेवरल टाइम्स आपको रिवीजन करना चाहिए बायोलॉजी का और भी सब्जेक्ट्स का। फिज़िक्स केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा। लेकिन हर रिवीजन के साथ आप ये देखेंगे कि आपकी बहुत सारी चीज़ें पक्की होती जा रही हैं, आपको दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जब आपको लगे, जब आप लास्ट टाइम रिवाइज़ करने बैठें, लास्ट टाइम मतलब सेकंड लास्ट टाइम, जब आप पूरे नोट्स रिवाइज़ करने बैठेंगे, तब आप ये देखेंगे कि आपको 90% चीज़ें याद हो गई हैं, 90 to 95% चीज़ें याद हो गई हैं सेकंड लास्ट टाइम जब आप रिवाइज़ करने बैठें। तो आप क्या करेंगे, आपको लगे, आपको ये, फिर भी आपको लगे कि आपको ये चीज़ आपको याद नहीं रहती, ये चीज़ आपको याद नहीं रहेगी, या ये चीज़ आप भूल सकते हैं, ठीक है,
तो आपको क्या करना है कि आपको उस चीज़ को नोट डाउन करना है। दिस इज़ कॉल्ड फिल्टरिंग, फिल्टरिंग द थिंग्स विच यू थिंक यू माइट फॉरगेट। ठीक है, आप हो सकता है आप चीज़ें भूल जाएं, तो चलो मैं ये चीज़ भूल जाता हूँ, हो सकता है मुझे ये चीज़ याद ना रहे, या मैं अभी रिवाइज़ करने बैठा हूँ लेकिन मुझे ये चीज़ याद नहीं है, तो मैं इस चीज़ को नोट डाउन कर लेता हूँ। अब आप ऐसे ही चीज़ें नोट डाउन करेंगे, आप देखेंगे कि सिर्फ 5 से 6% चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब आपको लगता है कि हाँ मुझे अब ये जो है फिर से एग्ज़ाम से जस्ट पहले मुझे ये चीज़ें देखनी होंगी। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड फिल्टरिंग। आपने फ़िल्टर कर ली वो चीज़ें। अब क्या करेंगे, आप उस जो चीज़ें आपने फ़िल्टर करके नोट कर ली हैं, बस एग्ज़ाम से 2 दिन पहले वही चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको 100% चीज़ें याद रहेंगी। गारंटी से मैं कहती हूँ गाइस, ये चीज़ मैंने आजमाई हुई है, मैंने ये चीज़ करी है और ये चीज़ इतनी हेल्पफुल है, इतना टाइम सेव होता है। पर गाइस एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको रिवीजन करना होगा बच्चों, आपको रिवीजन करना ही होगा, और रिवीजन कई बार करना होगा। उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे और आप प्रॉपर समय नहीं रखेंगे रिवीजन के लिए, एक मतलब आपको प्रॉपर टाइम देना होगा रिवीजन के लिए। अगर आप वो नहीं देंगे तो वो चीज़ें फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ टू ऑल द नीट स्टूडेंट्स, टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स, कि भाई चीज़ों को रिवाइज़ करिए, और इतना रिवाइज़ करिए, फिर उसको फ़िल्टर आउट करिए जो चीज़ आपको याद नहीं रह सकती, और लास्ट मोमेंट पे बस आपको वो फ़िल्टर करी हुई चीज़ें ही पढ़नी है। तो गाइज़ ये थी फ़िल्टरिंग टेक्निक। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। बहुत हो सकता है कुछ लोग इस बारे में जानते भी हों, तो आपको ये चीज़ करनी है। ये चीज़ आपके लिए इतनी यूज़फुल रहेगी गाइज़ कि आप आके कहोगे कि सच में हमें भी बहुत फ़ायदा रहा। सो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड लाइक इट, और कमेंट में आप मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं कुछ, और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, आप चाहते हैं उस पर वीडियो आए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।